नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कामिका एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा तथा महत्व। कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी व्रत व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत रखता है तथा नारायण का पूजा करता है, उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। और अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू होकर 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। अगले दिन 5 अगस्त दिन गुरुवार को द्वादशी तिथि शाम को 5:09 तक रहेगी। ऐसे में आप द्वादशी में किसी भी समय पारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत पारण के लिए अति शुभ समय सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच में रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ व्रत विधि। एकादशी व्रत के नियम 3 अगस्त को सूर्यास्त के बाद से लागू हो जाएंगे। आप 3 अगस्त को सूर्यास्त से पहले साधारण भोजन करें। इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा शुरू करने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और नैवेद्य चढ़ाएं। यदि निर्जल व्रत कर रहे हो तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात को जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे पहलवान पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इसका प्रायश्चित करना चाहता था। एक दिन उसने एक साधु से पापों को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी करने का व्रत की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा करी और व्रत रखा। एकादशी की रात पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक से उसे सपने में विष्णु भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने पहलवान से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या से मुक्त कर दिया। भक्तजनों, ये थी एकादशी की कथा। अगर आपको साल भर की एकादशी कथा जाननी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।